नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, आपका स्वागत है और आज का अंक जाहिर सी बात है कुछ विशेष टॉपिक के साथ सुसज्जित है। स्वागत करते हैं और साथ में मैं हूं एडवोकेट उमेद सिंह चौहान और मैं एडवोकेट अभिषेक टावरी। सवाल है कि क्या किसी व्यक्ति को एक ही विषय के बारे में बार बार कोर्ट में घसीटा जा सकता है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास एक ये कानून है, ये उसकी किताब है और साथ में अभिषेक आपके दोस्त हैं ही। क्यों अभिषेक? दोस्तों, जो उमेद ने बताया, क्या एक ही विवाद के लिए किसी व्यक्ति को बार बार न्यायालय में लाया जा सकता है, बार बार न्यायालय में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? इससे संबंधित आज का टॉपिक है, जिसका जो लीगल वर्ड है वो है रेस जुडिकेटा, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व न्याय, जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है ए थिंग जज्ड। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो पहले से कोर्ट द्वारा डिसाइड की जा चुकी है, उसके लिए ये वर्ड रेफर करता है। और ये बताता है, ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ एक ही विषय के लिए बार बार न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है, इसके ऊपर ये रोक लगाता है। और व्यूअर्स, ये सीपीसी जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, पिछले कई वीडियोस में भी नाम बोला है, इसकी सेक्शन नंबर जो 11 है वो आप देख सकते हैं। लेकिन देखें बाद में, पहले हमें सुने, क्योंकि ये सरल भाषा में बताया गया है। ये भाषा थोड़ी जटिल होती है, समझने में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और इसी में से टॉपिक जो आज हमने उठाया है रेस जुडिकेटा, थोड़ा सा बताया है कि रेस जुडिकेटा क्या है। अच्छा, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मकसद क्या है, क्या ज़रूरत पड़ गई इस कानून को, इस नियम को कानून में समाहित करने की। दोस्तों, ये वर्ड हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं सुना हो, ये एक प्रॉपर लीगल वर्ड है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड भी है, पर इसको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी कोर्ट ने किसी ऑर्डर को डिलीवर किया, किसी डिसीजन को डिलीवर किया, तो उसको अंतिमता, उसको फाइनलिटी जो है वो पहुंचाने के लिए ये वर्ड प्रभाव में आया। और ये प्रिंसिपल जो है ये कहता है कि एक विवाद विषय, जिस बात का विवाद था, उसको अगर किसी एक सक्षम कोर्ट ने एक बार डिसाइड कर दिया है तो उसी विवाद को लेकर के भविष्य में कोई भी दावा वापस संस्थित नहीं किया जा सकता है। और अगर कोई संस्थित कर देता है तो ये जो वर्ड है रेस जुडिकेटा, ये उसको रोकता है। सामने वाला पक्षकार इस बारे में एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव करेगा कि साहब ये जो विवाद है इसका निस्तारण इस कोर्ट द्वारा या अन्य कोई कोर्ट द्वारा पूर्व में किया जा चुका है, इसलिए आप इसको सुने नहीं, इसको इसी स्टेज पे रिजेक्ट कर दें या खारिज कर दें। मतलब सरल भाषा यही है कि कोर्ट ने अगर फैसला दिया है किसी मुद्दे पर और वो कोर्ट पूरी तरह से सक्षम है, उसको सुन सकती है, तो उसके बाद में उसको दोबारा नहीं सुना जाएगा। एकदम सही बात। चलिए, ये तो सरल भाषा थी। थोड़ा सा इसके जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं कि उसमें और क्या क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। मैं व्यूअर से ये कहना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, 2-5 मिनट पूरा देखें, बात समझ में आएगी। क्यों अभिषेक? एकदम सही बात है। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो एकदम सीधी सी बात है कि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, उसको वापस डिसाइड नहीं करेगा, वापस नहीं सुनेगा। पर इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़े से टिपिकल हैं, तो थोड़ा सा गौर से सुने आप, तो शायद आपके पूरी बात समझ में आ पाए। तो मुख्य इंग्रेडिएंट्स अभिषेक बताए जाएं कि क्या है, ताकि व्यूअर्स अगर इनको कभी ज़रूरत पड़े तो उसे काम में तो लें। दोस्तों, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जहाँ पे ये रेस जुडिकेटा लागू कर सकते हैं, जहाँ पे पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू कर सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंस बात जो है वो, पहली बात तो ये है कि जो विवाद विषय है वो समान होना चाहिए। ये नहीं मेरे और उमेद के बीच में आज तो रुपए लेन देन का विवाद है, कल को कोई किराएदारी का विवाद हो, तो ये समान विषय नहीं है। ये क्या है, ये दोनों डिफरेंट विषय हैं, इन पे रेस जुडिकेटा लागू नहीं होएगा। पर हम दोनों के बीच में एक ही विवाद था। पहले भी इसने मेरे ऊपर दावा किया कि साहब मैं अभिषेक से रुपए मांगता हूँ 3 लाख, और वो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और उसके 2 साल बाद में वापस दावा कर दिया कि साहब 3 लाख नहीं, मैं 5 लाख मांगता हूँ, ये मैंने एडिशनल मेरी चीज़ें और दी है। तो ऐसी स्थिति पे रेस जुडिकेटा लागू होता है जब विवाद विषय सेम हो, विवाद विषय अलग हो। मान लीजिए 2 लाख के लिए उमेद ने मेरे को आज दावा किया, फिर उस दावे के डिसाइड होने के बाद में इसने मुझे वापस कोई रुपये दे दिए, मैंने इसको रुपये दे दिए, उसका विवाद है तो वो अलग विवाद है। पर सेम ही विवाद के लिए वापस कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है समान विवाद विषय। सेकंड इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है पक्षकारों की समानता। पक्षकार समान होने जरूरी हैं।
आज मेरे और उम्मेद के बीच में विवाद है, कल को मेरा किसी दूसरे के साथ विवाद हो तो ये नहीं कह सकते साहब अभिषेक के खिलाफ पहले भी दावा चला था इसलिए रेस जुडिकेटर लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। समान जो पक्षकार है वो होने चाहिए। इसमें थोड़ी सी गहराई की बात यह है दोस्तों कि समान पक्षकार के अंदर कौन है, क्या मैं और उम्मेद ही हैं या और भी कोई हो सकता है? तो ये समझें कि मैं और उम्मेद तो हैं ही, हमारे बीच में कोई विवाद था, कल को हमारे बीच में कोई प्रॉपर्टी का विवाद था, कल को मैं और उम्मेद जो है हमारे बीच में विवाद डिसाइड हो गया, उम्मेद ने प्रॉपर्टी किसी को सेल कर दी या किसी को गिफ्ट कर दी, वो वापस उसी को विवाद लेकर के आए तो कोई सामने वाला कहते साहब ये तो समान पक्षकार नहीं थे, तो नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जहाँ पे सेम फुट स्टेप होता है आदमी का, जो परचेजर है वो भी उम्मेद के फुट स्टेप के अंदर ही कार्रवाई कर रहा है, उसने जो उम्मेद के अधिकार थे वही परचेज किए हैं, तो वो भी समान पक्षकार में आ जाएगा। या फिर इसके लीगल हेयर्स जो हैं वो भी समान पक्षकार में आ जाएंगे। तो समान पक्षकार का थोड़ा सा वाइड स्वरूप है यहाँ पे, जिसको अपने को समझना है। मतलब जो दिख रहे हैं वो ही नहीं है, बल्कि जिनको ये अधिकार आगे ट्रांसफर हो सकता है, मिल जाता है, वो भी इसी में शामिल है। एकदम सही बात। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो है सक्षम अधिकारिता, सक्षम न्यायालय। जो विवाद है वो पूर्व में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा डिसाइडेड होना चाहिए। यूं नहीं कि हमारा विवाद तो है सिविल कोर्ट का और आप उसको लेकर के चले गए रेवेन्यू कोर्ट्स में, या आपने कोई क्रिमिनल केस कर दिया और बाद में आप कहते हैं कि साहब ये क्रिमिनल केस के अंदर ये डिसाइड हो गया तो सिविल में रेस जुडिकेटर लगा दें, ऐसा नहीं होएगा। अधिकारिता कोर्ट की होनी चाहिए जो उसको डिसाइड कर सकता हो। तो 3 इंपॉर्टेंट बात हुई दोस्तों रेस जुडिकेटर के लिए, एक तो समान विवाद विषय, दूसरा समान पक्षकार और तीसरा न्यायालय की अधिकारिता। अगर अधिकारिता के बारे में बात की जाए तो हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था अभिषेक, जिसमें अधिकारिता के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि अगर गलत अधिकारिता में चले जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है, और मतलब निकालने के लिए सही अधिकारिता में जाया जाए और फैसला सही हो तो न्यायालय का जो फैसला है वो अंतिम हो जाता है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्शन है ये कौन सी पार्टी अपने मैटर में उठा सकती है? कोर्ट में जब मैटर चल रहा है तो कौन सी पार्टी उठाएगी? दोस्तों ये सीधा सा क्वेश्चन है, उसका सीधा सा आंसर है जी, जो इफेक्टेड पर्सन है वो उठाएगा जी। ये जिसको लगता है कि मैं इफेक्टेड हूँ वो ये विवाद जो है ये उठाएगा। जाहिर सी बात है, जिसको इसका फायदा लेना है वो ही फायदा लेना, या जो इफेक्टेड है वो इसको लेगा। अब इसके बाद में मेरे मन में एक सवाल ये और आ रहा है कि इससे जुड़ी हुई कोई और दूसरी चीज़ हो जो हमारे व्यूअर्स के काम आ जाए, क्योंकि धारा बहुत बड़ी है। अगर मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स इसको पलट के देखेंगे तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात थी, इन्होंने तो बहुत थोड़ा बताया। दोस्तों अपन तो बेसिक लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ बेसिक्स अपने चैनल का नाम है, तो अपन वही बात कर रहे हैं कि आदमी के दिमाग में एक बार स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ ऐसी कोई बात है, लॉ में कहीं मेंशन्ड है, अपन वही बात कर रहे हैं। उसके बाद तो फिर एडवोकेट्स हैं, कोर्ट्स हैं, आप समझेंगे जाएंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। पर दिमाग में ये बात आना चाहिए कि हाँ ऐसी कोई चीज़ है जो लॉ में कहीं मेंशन्ड है। तो लॉ बेसिक्स की बात करते हैं अपन, तो अपन ये कह सकते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत कब लागू होगा, तब जबकि वो विवाद जो है पहले कोर्ट से डिसाइडेड है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इस शब्दों पे क्यों जोर दे रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि केस का इंस्टीट्यूशन पहले है या बाद में है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि पहले डिसाइडेड होना चाहिए। मान लीजिए 2 सेम विवाद के संबंधित कोई 2 कोर्ट में दावे चल रहे हैं, एक दावा आज इंस्टीट्यूट कर दिया, एक दावा 1 साल बाद इंस्टीट्यूट किया, पर 1 साल बाद इंस्टीट्यूट किए हुए दावे का फैसला अगर पहले आ जाता है तो सेकंड जो रिमेनिंग सूट है उसके ऊपर रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। मतलब जो पहले जिसका फैसला हो गया है वो दूसरे वाले बचे हुए पर रेस जुडिकेटा के तौर पर लागू हो जाएगा और उसका ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। और इसके अलावा कोई और विशेष? इसके अलावा दोस्तों छोटी छोटी बात 2-3 और बताना चाहूँगा मैं आपको। उनमें एक तो ये है कि पहले विवाद जो चला था उसके अंदर किसी एक पक्षकार ने कोई बात कही और सामने वाले ने या तो उसको एडमिट कर लिया या इनकार कर दिया, तो ये रेस जुडिकेटा के एम्बिट में आ जाएगा। इट मीन्स पहले जो डिसाइडेड दावा है उसके अंदर वो विवाद विषय के बारे में कोई बातें हो चुकी है तो रेस जुडिकेटा लागू होगा, या फिर हो सकती थी, मान लीजिए कोई पहले विवाद चला उसके अंदर मैं कोई बात उठा सकता था पर मैंने नहीं उठाई तो भी रेस जुडिकेटा लागू होगा। इट मीन्स आपके जहां पे राइट थे उस टाइम आपको उन राइट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप राइट को एक्टिवेट नहीं करते हैं तो बाद में आप उनको एक्टिवेट नहीं करा सकते।
तो दो इंपॉर्टेंट बात हुई कि एक तो जो कथन किए गए थे उनको स्वीकार कर लिया या इनकार कर लिया, या फिर जो कथन या विवाद उठाए जा सकते थे उनको उठाया नहीं आपने जानबूझ के, तो भी रेस्ट ड्यूटी केटा लागू होगा। तो इसका मतलब तो अभिषेक ये निकल के आया कि ये हम अगर किसी पर कोई मुकदमा करने की सोच रहे हैं तो भी हमें इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और अपने को जो भी बात कहनी है सारी की सारी एक साथ कह देनी चाहिए, कोई बात छोड़नी नहीं चाहिए। छोड़ने पर आगे अपने को कोई दूसरा विवाद होता है तो उसमें दिक्कत फिर सामने वाली पार्टी ये कह सकती है कि इस पर ये रेस्ट ड्यूटी केटा लगता है और अब आप ये नहीं कर सकते। बिल्कुल एकदम। तो ये एक इम्पोर्टेंट विषय है साथियों, जानकारी आपकी निश्चित रूप से बड़ी होगी। एक और इसमें दोस्तों बात बताना चाहूँगा कि जैसे कोई विवाद चला दो पार्टीज के बीच में, एक पार्टी ने जिसने दावा किया उसने कोई रिलीफ मांगा कोर्ट से और कोर्ट ने वो रिलीफ नहीं दिया या इनकार कर दिया, तो भी ये रेस्ट ड्यूटी केटा पे लागू होएगा। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि साहब वो तो कोर्ट ने माना ही नहीं था मेरा अधिकार इसलिए मैं वापस लेकर गया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट आपने मांगा और कोर्ट ने दिया या नहीं दिया, दोनों स्थिति में रेस्ट ड्यूटी केटा लागू होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर जो है वो पब्लिक से संबंधित है। उम्मीद अगर कोई पब्लिक राइट के लिए आज मैं दावा करता हूँ, मैंने दावा किया कि साहब ये जो रास्ता जा रहा है मेरे घर के आगे से ये आम रास्ता है, इसके ऊपर कोई अवरोध कारित नहीं करे, और कोर्ट ने उसको डिसाइड कर लिया, ये मान लिया कि हाँ ये आम रास्ता है, तो आज पड़ोसी जो है मेरा वो वापस दावा लेके आएगा साहब ये आम रास्ता नहीं है, आप इसको आम रास्ता नहीं कह सकते, तो प्राइवेट मार्ग है, तो ये रेस्ट ड्यूटी केटा लागू होएगा। इसमें समान पक्षकार नहीं है। तो इसलिए ये रेस्ट ड्यूटी केटा का सिद्धांत है। इसके जो क्लैरिफिकेशंस दिए हैं उसके अंदर एक ये है कि जहां पे लोकहित का दावा हो, उसके अंदर किसी एक व्यक्ति ने कोई दावा कर दिया और कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया, तो लोकहित का दावा होने के कारण वो अन्यों पर भी लागू होगा। तो निकल के बात ये आई कि चीज़ मैटर जो थोड़ा सा पेचीदा है, अगर थोड़ी बहुत पेचीदगी महसूस हो तो व्यूअर्स जो इनके साथी हैं, कोई अधिवक्ता हो सकता है, उससे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्यों अभिषेक, हमने तो सिर्फ थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपने प्रोवाइड करनी है कि आप अवेयर रहें कि कभी हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। क्यों अभिषेक? एकदम सही बात है। अपनी जो यहाँ पे बातें बताने का मकसद है वो यही है कि किसी भी आदमी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन इंस्टीट्यूट होता है तो उसके दिमाग में बेसिक्स जो बातें हैं वो आ जानी चाहिए, हाँ ऐसा हुआ है, ये हो सकता है, ऐसी मुझे जानकारी है, जिससे कि वो प्रॉपरली अपने केस को डील कर सके, प्रॉपर तरीके से उसको चला सके। क्योंकि एडवोकेट के पास भी जाते हैं दोस्तों, तो एक बात समझिए, एडवोकेट को ब्रीफ आपको ही करना पड़ता है, फैक्ट्स आपको ही बताने पड़ते हैं। मान लीजिए आपके खिलाफ कोई पहले दावा चला है तो उस एडवोकेट को तो पता नहीं कि आपके खिलाफ पहले कोई दावा चला है, वो तो आप उसको बताएंगे तो ही उसके समझ में आएगा, अच्छा ऐसा दावा चला हुआ है, आप उसकी कॉपीज देंगे या फिर सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाएंगे तब समझ में आएगा। तो ये बातें आपके दिमाग में होगी तब आप प्रॉपर्ली ब्रीफ कर पाएंगे और प्रॉपर अपने केस को फाइट कर पाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं जनरल वे में, इसलिए इन पे चर्चा की जा रही है। तो आज का विषय आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई छोटा मोटा सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभिषेक उनका जवाब आपको निश्चित रूप से देंगे। क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों। तो आज के अंक से इजाज़त लेना चाहेंगे। मैं उमेश सिंह चौहान, नमस्कार। मैं अभिषेक टावरी, नमस्कार दोस्तों।